वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट से पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, हर ऑनलाइन काम करने के लिए आपको वेबसाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इस कोर्स में मैं आपको वेबसाइट बनाने से लेके एडसेंस अकाउंट के अप्रूवल तक सारा कुछ आपको सिखाऊँगा। जैसा कि आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, लोग अपनी पेमेंट दिखा रहे होते हैं एडसेंस की कि मैंने इससे इतने पैसे कमा लिए हैं। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को करने के बाद आप भी इसी तरह से लोगों को अपनी पेमेंट दिखा रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इससे इतने पैसे कमा रहा हूँ। अच्छा, ये कोर्स थोड़ा-सा लंबा चलेगा क्योंकि ये पेड कोर्स है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ। जैसे लोग जो हैं वो अपने फ्री वाले कोर्स में थोड़ी-सी चीज़ें बता देते हैं और बाकी पेड कोर्स के लिए सँभाल के रख लेते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको सारा कुछ जो है वो डिटेल में इस फ्री कोर्स में आपको बताऊँगा, जिसमें आपको वेबसाइट को बनाना, उसे कस्टमाइज़ करना, आर्टिकल लिखना, डोमेन होस्टिंग, एसएसएल लेना, गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करवाना, एसईओ करना, एडसेंस किस तरह से प्रूव करवाना है और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने वेबसाइट पे ऑडियंस किस तरह से लेके आनी है, यानी लोगों को किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है ताकि उससे हमारी अर्निंग हो सके। ए टू ज़ेड सारा आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा और इस कोर्स को करने के बाद आप ब्लॉगिंग में इंशाल्लाह ताला मास्टर बन जाओगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। अब जैसे आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि पानी कैसे पीते हैं? अब हाउ टू ड्रिंक वाटर। अब ये चीज़ जब आप गूगल में सर्च करते हो हाउ टू ड्रिंक वाटर, तो ये देखो इस टॉपिक पे आपको ये वीडियोस भी नज़र आ रही हैं और नीचे आओ तो ये देखो वेबसाइट पे भी लोगों ने आर्टिकल्स लिख के ये समझाया हुआ है कि पानी किस तरह से पीते हैं। अब देख लो ऐसे लोग भी हैं जो ये भी सर्च कर रहे हैं कि पानी किस तरह से पीना है। ज़ाहिर है वो लोग आर्टिकल इसीलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि लोग इस पे सर्च कर रहे हैं, बल्कि आर्टिकल क्या लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। खैर आपको ये तो पता चल गया कि हमारे माइंड में आने वाले हर सवाल का जवाब जो है वो किसी न किसी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है। अब वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग जाके वो सवाल का जवाब पढ़ेंगे और उनसे उनके पैसे बनेंगे। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि वेबसाइट क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है नंबर 1 पे डोमेन और नंबर 2 पे होस्टिंग। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है यानी आपकी वेबसाइट का नाम, और ये नाम आपका अपना खुद का नाम पे भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। जैसे अगर मेरा नाम है अरबाज़ अहमद, तो अगर मैं अपने नाम की डोमेन लूँ तो ये हो जाएगा arbazahmad.com। इसी तरह से facebook.com, junaidjamshed.com। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने नाम पे ही अपनी वेबसाइट का नेम रखना है। आप जिन टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, आप उनसे रिलेटेड भी अपनी वेबसाइट का नेम रख सकते हो। जैसे अगर आप न्यूज़ से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, तो आप यानी न्यूज़ से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आप उसका नाम रख सकते हो जैसे worldnews.com, pakistannews.com, punjabnews.com या newsone.com, इस तरह से करके। इसी तरह से अगर आप टेक से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, तो आप उससे रिलेटेड भी अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हो जैसे parktech.com। अब जैसे हमारे चैनल का नाम है लोकल टेक, तो अगर मैं इसकी डोमेन लूँ तो ये हो जाएगा localtech.com। लेकिन ये अब नहीं हो सकता क्योंकि ये डोमेन पहले ही किसी ने ले लिया, और बल्कि आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने भी ये वाली गलती नहीं करनी। आपने पहले ही जो है वो डोमेन अपना जो भी नाम सोचेंगे, आपने वो डोमेन चेक भी करते रहना है साथ-साथ कि वो अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि आपको बाकी बाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी उसी नाम की, और उसी नाम की फिर डोमेन भी आपको लेनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप वो चेक करते रहें कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, और वो किस तरह से चेक करनी है वो भी आपको आगे चल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि हमने डोमेन किस तरह से चेक करनी है। अच्छा, अब डोमेन का तो पता चल गया आपको कि डोमेन क्या होती है। डोमेन होती है हमारी वेबसाइट का नाम। अब इसके बाद आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग कह लें कि आपकी जो वेबसाइट की स्टोरेज है। आप कोई भी चीज़ वेबसाइट पे अपलोड करते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो तो अपलोड हो रहा होता है ना वेबसाइट के ऊपर, कोई भी वीडियो आप डालते हो, अपलोड करते हो तो वो भी अपलोड हो रही होती है। तो वो अब कहीं न कहीं तो जाके सेव होनी है। अब इसी तरह होस्टिंग की कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ क्या करती हैं, इन्होंने सर्वर लगाए होते हैं। आप जो भी अपनी वेबसाइट पे अपलोडिंग कर रहे हो तो वो इनके सर्वर में जाके सेव हो रही होती है। इस सर्विस देने को कहते हैं होस्टिंग, यानी आपकी स्टोरेज, जो वेबसाइट की स्टोरेज है। अच्छा, जो भी कंपनी आपको ये होस्टिंग की सर्विसेज देती है वो आपसे कोई थोड़े बहुत पैसे चार्ज करती हैं, कुछ 6-7 हज़ार रुपया डोमेन और होस्टिंग दोनों के। ठीक है, और डॉट कॉम वाली डोमेन के सभी कंपनी जितने कोई लेती हैं, डॉट कॉम वाली डोमेन थोड़ी-सी महँगी होती है, तो इसके कुछ 6-7 हज़ार रुपए इतने कोई लेती हैं सारी। इसके अलावा अगर आप लेते हो डॉट नेट वाली डोमेन या फिर डॉट कॉम, डॉट पीके, डॉट ब्लॉग या फिर डॉट टीके, इस तरह की अगर आप डोमेन लेते हो तो वो आपको उससे भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। डॉट कॉम वाली डोमेन जो होती है वो थोड़ी-सी महँगी होती है।
अच्छा, ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो 6-7 हज़ार रुपया खर्च करते हुए आपने घबराना नहीं है। जो वेबसाइट है वो आपकी एक तरह की ऑनलाइन दुकान है, ठीक है? यानी आपने एक ऑनलाइन दुकान बुक कर ली है 6-7 हज़ार रुपए में। अब ये आपने देखना है कि आपने इस दुकान के अंदर क्या रख के बेचना है। आप इसको बाद में आप इसमें कोई प्रोडक्ट रख के बेच सकते हो, यानी कि आप इसी वेबसाइट को बाद में ई-कॉमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे बाद में न्यूज़ वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आप ऑनलाइन कमाने के लिए अपनी इस दुकान को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, बाद में कस्टमाइज़ करके। कस्टमाइज़ आप जब मर्ज़ी कर सकते हो इसको, किसी भी वेबसाइट में आप चेंज कर सकते हो, ई-कॉमर्स हो, आप इसे न्यूज़ वेबसाइट हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, आप इसको बाद में कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे इस कोर्स में मैं आपको यही दुकान आर्टिकल से भर के इससे कमाना सिखा रहा हूँ। यानी हम कोई प्रोडक्ट इसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम आर्टिकल्स लिखेंगे और वो आर्टिकल से पैसे कमाएँगे, यानी हमारी जो दुकान होगी वो आर्टिकल से भरी होगी। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे एसएसएल। एसएसएल क्या होता है? हम वेबसाइट कोई भी खोलते हैं तो ऊपर एक लॉक का ऑप्शन होता है। अब या तो वो लॉक का ऑप्शन खुला होता है या फिर बंद होता है, या अक्सर ये भी लिखा होता है सिक्योर या फिर नॉट सिक्योर। या आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो उन्होंने एसएसएल नहीं उनको मिला होता। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है और हर ऑनलाइन काम करने के लिए हमें वेबसाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज़ बता देता हूँ जिन पे आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यानी अगर आप इन कैटेगरीज़ को लेके चलते हो तो आपको फ़ायदा भी होगा, और यानी लेकिन आफ्टर ऑल आपके इंटरेस्ट शामिल हो। यानी अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें पैसे भी हैं और आप वो शौक से करते हो, आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। 7 हाईएस्ट पेइंग कैटेगरीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 पे आता है मेक मनी ऑनलाइन। अब जैसे मैं आपको जो भी ये बोल के पैसा कमाना सिखा रहा हूँ, इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के लोगों को इसी तरह से समझा सकते हो कि ऑनलाइन पैसा किस तरह से कमाना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और काम आप कर सकते हो, जैसे मैं ये जो वीडियो में बोल रहा हूँ या आप किसी और की कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखते हो, तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी निकाल सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। यानी जो उसने बोला हुआ है वीडियो में, उसने वो समझाया हुआ है ऑनलाइन काम को करने का, वो आपको लिखा हुआ जो वो बोल रहा है वो लिखा हुआ एक क्लिक में मिल जाएगा। आप उसी में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप ब्लॉग पूरा बना सकते हो। यानी कि जो उसने बोल के बताया हुआ है वो आपको वही लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसे अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, ठीक हो गया। और आप एक और काम कर सकते हो, आप उसी की वीडियो, जैसे अगर मेरी वीडियो है जो आप देख रहे हो, आप अगर अपनी ब्लॉग वाली वेबसाइट पे लगाते हो और ऊपर ये लिख देते हो कि यार ये जो बंदा है, ये ब्लॉगिंग करना अच्छा सिखाता है, ठीक हो गया। या कोई भी बंदा है, किसी की भी आप वीडियो लगाते हो कि ये बंदा ये काम अच्छा करना सिखाता है, तो अगर आप सीखना चाहो तो आप इस बंदे से सीख सकते हो। आप इतना सा भी थोड़ा बहुत ऊपर लिख दोगे ना, तो उससे भी आपके जो ऑडियंस है वो आएगी, और इससे कोई कॉपीराइट भी नहीं आता। वो वीडियो भी देख लेंगे और आपने ऊपर लिखा हुआ है, इसकी वजह से आपके भी पैसे बढ़ रहे होंगे, साथ एड्स वगैरह चल रही होंगी। नंबर 2 पे आती है टेक्नोलॉजी। इसमें आप मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे जो भी नए फ़ोन आते हैं आप उनके बारे में बता सकते हो, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता सकते हो। इसके अलावा और भी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डेली नई से नई आती रहती हैं, तो आप उनके बारे में भी ब्लॉग आर्टिकल्स की सूरत में लिख सकते हो। और वो उठाना कहाँ से? आपने दूसरी वेबसाइट पे जो आर्टिकल लिखा होगा, उसे में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके चैटजीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारा कुछ हम सीखेंगे आगे चल के। नंबर 3 पे आता है हेल्थ एंड फिटनेस। अब इसमें आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ बता सकते हो, आप डेली डाइट के बारे में बता सकते हो। नंबर 4 पे आता है सॉफ्टवेयर, गेम्स या एपीके ऐप्स वगैरह। अब आप कोई भी एपीके ऐप वगैरह या गेम गूगल पे सर्च करते हो तो वो किसी ना किसी वेबसाइट से आपको मिलती है ना डाउनलोड करने के लिए। या फिर आप जीबी व्हाट्सएप ही लगा लो, आप जीबी व्हाट्सएप लिखते हो, वो भी एपीके ही है ना, एक तरह का एपीके मोड ही है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ ऐप्स के एपीके या गेम्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, वो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से मिलते हैं। आप उसी तरह वहाँ से ही उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। अब जो भी आएगा आपकी वेबसाइट पे डाउनलोड करने, उससे आपके पैसे बनेंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा पैसा है। नंबर 5 पे आता है न्यूज़। अब न्यूज़ जो है वो भी हर दिन जो है वो अलग होती है। आपने क्या करना है, आपने जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही होगी, आपने वो ट्रेंडिंग न्यूज़ उठा के अपनी वेबसाइट पे लगानी है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब किसी ने भी बाहर घूमने जाना हो तो वो पहले गूगल पे सर्च करता है कि मैंने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे कहाँ रहना है, मुझे सस्ती जगह कहाँ से मिलेगी, मैं वहाँ की फेमस प्लेसेस कौन-सी हैं, मैं किस-किस जगह घूमने जा सकता हूँ।
अब जैसे फ़र्ज़ करो कि कोई जापान घूमने जाना चाह रहा है, तो आप उसे बता सकते हो कि जापान में आपको कौन-सी सस्ती जगह मिलेगी रहने के लिए, आपको खाना कहाँ से सस्ता मिलेगा। इसके अलावा वहाँ की फ़ेमस प्लेसेस के बारे में बता सकते हो, टिकट बता सकते हो कि आपको booking.com से सस्ती टिकट मिल जाएगी या इस तरह से, या स्काई स्कैनर से आपको सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। काफ़ी कुछ आप जो है वो उसको गाइड कर सकते हो, और लोग सर्च करते हैं। जिसने भी जाना हो वो सर्च करता है कि मैंने वहाँ पे जो-जो उसने करना हो चीज़ों से मुतल्लिक, जैसे कौन-सी मार्केट, जैसे अगर गैजेट्स उसने लेने हैं, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ लेनी है, तो वो किस मार्केट से उसको सस्ती मिलेंगी, या फिर उसको कपड़े कहाँ से सस्ते मिलेंगे। तो लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं, और आप अगर अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ें लिखोगे, तो वो ऑटोमैटिकली आपकी वेबसाइट पे आएँगे वो चीज़ें पढ़ने के लिए। और लास्ट में नंबर 7 पे है गवर्नमेंट जॉब्स या फिर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब्स भी डेली आती रहती हैं, तो आप लोगों को ये बता सकते हो लिख के कि उस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसको अप्लाई किस तरह से करना है। ये सारा कुछ आप लिख के अपनी वेबसाइट पे बता सकते हो। फिर एंड पे उसी का लिंक दे दोगे गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट का, के रीडायरेक्ट करने के लिए, कि अगर आपने अप्लाई करना है तो वही अप्लाई वाले फॉर्म का लिंक दे दोगे आप नीचे। बस सारा कुछ आपको आगे करना भी सिखाऊँगा कि आपने किस तरह करना है, सारा ब्लॉग लिखना सिखाऊँगा। इसके अलावा जैसे मरियम नवाज़ जो है वो भी पैसा-पूसा खाने के लिए स्कीमें निकालती रहती है। स्कूटी की स्कीम निकाल दी, ये कर्ज़े वाली स्कीम निकाल दी, या लैपटॉप वगैरह इस तरह की स्कीमें आती रहती हैं। तो इसके लिए भी आप लिख के बता सकते हो उन्हें कि इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, कौन-कौन एलिजिबल है। किनको, जैसे अगर लैपटॉप है या स्कूटी है, तो किन गर्ल्स को स्कूटी मिलेगी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई किस तरह से करना है। इस तरह की चीज़ें भी आप सारा जो है वो बता सकते हो अपनी वेबसाइट पे लिख के। अच्छा, ये 7 कैटेगरीज़ हैं जो हाईएस्ट पेइंग है, यानी जिस पे आपको ऑडियंस भी सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, और आपके पैसे जो हैं वो भी अच्छे खासे ठीक-ठाक बन जाएँगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी वेबसाइट का नेम सोच के रखना है अगली क्लास से पहले। क्योंकि अगली क्लास में हम सीखेंगे कि आपने वेबसाइट को बनाना किस तरह है, आपने उसको कस्टमाइज़ किस तरह से करना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, और इसके अलावा आपने डोमेन और होस्टिंग किस तरह से खरीदनी है। तो आपने ये चीज़ पहले ही सोच के रखनी है अपनी वेबसाइट का नाम, ताकि आप साथ के साथ जैसे मैं करूँ, आप उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को बना के उसको कस्टमाइज़ करिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी कि वेबसाइट होती क्या है, और किस तरह से हम वेबसाइट को अपने ऑनलाइन काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और ब्लॉगिंग का भी थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब अगली क्लास में हम बाकी सारा कुछ पीसी पे सीखेंगे। तो अगर फिर भी आपको कुछ यहाँ तक समझ लग गई होगी, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं लगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।